लोकहित की भावना से प्रेरित होकर एक सेठ ने भव्य मंदिर का निर्माण किया। अनेक लोग मंदिर में आते थे, भगवान की पूजा करते थे, लेकिन सेठ उससे संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि आने वाले लोग सिर्फ सनातन परंपरा के थे और सेठ चाहता था कि मैंने जिस मंदिर का निर्माण किया है उस मंदिर में 36 ही कौम के लोग आए। वह उधेड़ बुन में लग गया, सोचने लगा मैं क्या करूं। मंदिर को तुड़वा दिया और उसके स्थान पर उसने मस्जिद बना दी। और अब हिंदू लोगों का आना बंद हो गया, मुस्लिम लोग आने लगे। वे वहां आते, इबादत करते, खुदा से नमाज पढ़ते और चले जाते। सेठ अब भी अपने इस कार्य से संतुष्ट नहीं हो रहा था। सेठ के मन में फिर विकल्प आया, अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ। मंदिर बनाया, हिंदू लोग आने लगे, मस्जिद बनाया, मुस्लिम लोग आने लगे, मैं क्या करूं। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं है, मैं चर्च बनाऊं। चर्च बनाया, देखा क्रिश्चियन लोग आने लगे, पूरा चर्च भर जाता। ईसा मसीह के सामने बैठकर सब प्रार्थना करते, किंतु सेठ का मन संतुष्ट नहीं हो रहा था। उसने फिर अपने गांव वालों को बुलाया और पूछा मुझे क्या करना चाहिए। मंदिर बनाया, मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मस्जिद बनाई तब भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई, और चर्च बना करके भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई। अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके माध्यम से सारे लोग एक जगह पर एकत्रित हो सके। अंत में गांव का एक वरिष्ठ व्यक्ति था, अनुभवी व्यक्ति था, और उसने सेठ को परामर्श दिया कि अच्छा होगा आप एक बहुत बड़ा सुंदर सा तालाब बनाओ और तालाब के आसपास में चारों ओर हरियाली करो, वृक्ष लगाओ और सारे लोग फिर वहां आने लगेंगे। सेठ ने उस वरिष्ठ व्यक्ति के परामर्श को स्वीकार किया और परामर्श को स्वीकार कर गांव के बाहर एक बहुत सुंदर तालाब बना दिया और तालाब के चारों ओर वृक्ष उगा दिए, हरियाली हो गई। जो भी व्यक्ति वहां जाता उन्हें आनंद की अनुभूति होती। और अब सेठ देख रहा है कि इस तालाब पर तो सब लोग आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं, क्रिश्चियन भी आ रहे हैं और अन्य जाति के लोग भी आ रहे हैं। और अब सेठ का मन संतुष्ट हो गया, सेठ का मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि अब जो प्रवृत्ति उसने शुरू की थी वह लोकहितकारी प्रवृत्ति थी। अणुव्रत एक लोकहित करने वाला आंदोलन है, सब लोगों के उत्थान का एक आंदोलन है। अणुव्रत की परिभाषा देते हुए गुरुदेव श्री तुलसी ने लिखा है, अपने पर अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा। जो व्यक्ति अपने पर अपना अनुशासन करता है, आत्मानुशासन विकसित करता है, आत्म संयम की भावना से अपने आप को प्रेरित करता है, वह व्यक्ति वास्तव में अनुव्रत को अपने जीवन में स्थान देता है। अनुव्रत शब्द पर हम मीमांसा करें, अनुव्रत शब्द छोटा सा है। अणु और व्रत, अणु का अर्थ है छोटा और व्रत का अर्थ है संकल्प। जो व्यक्ति छोटे छोटे संकल्पों को अपने जीवन में स्वीकार करता है वह व्यक्ति अनुव्रती कहलाता है। प्रश्न तो हो सकता है कि छोटे छोटे संकल्प को स्वीकार करके एक व्यक्ति अच्छा इंसान कैसे बन सकता है। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब आती है, लिटिल लाइफ इज नॉट लिटिल, लाइफ इज नॉट लिटिल बट लिटिल मेक्स अवर लाइफ। हमारा जीवन छोटा नहीं है, किंतु
छोटे छोटे नियम ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन का निर्माण करने वाले होते हैं। अनुव्रत के नियम तो छोटे छोटे हैं, किंतु वे नियम व्यक्ति के जीवन का निर्माण करने वाले हैं। अनुव्रत की उपयोगिता आज से 60 वर्ष पूर्व भी थी और आज भी उसकी उपयोगिता है और भविष्य में भी उसकी उपयोगिता रहेगी। अनुव्रत की उपयोगिता त्रैकालिक है और त्रैकालिक उपयोगिता उसकी होती है जो शाश्वत तत्व होता है। अनुव्रत एक शाश्वत तत्व है, वह प्रासंगिक है। वर्तमान की स्थिति को देखते हैं तब ऐसा लगता है काश हमारे लोग अनुव्रत की इस आचार संहिता को समझते। अनुव्रत का पहला ही नियम है, मैं निरपराध व्यक्ति को नहीं मारूंगा, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं पर हत्या नहीं करूंगा, मैं भ्रूण हत्या भी नहीं करूंगा। ये छोटे छोटे नियम हैं, किंतु एक व्यक्ति को अहिंसा की दिशा में प्रस्थित करते हैं। वर्तमान की हम स्थिति को देखते हैं कि किस प्रकार हिंसा के बादल मंडरा रहे हैं। यूक्रेन और रसिया में जो कुछ हो रहा है आप लोग टीवी में देखते हैं, हम लोग कई बार अखबारों में भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार हिंसा ने मानव को अशांत बना दिया है। न केवल यूक्रेन और रसिया में ही, हिंदुस्तान में या अन्य देशों में भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार हिंसा के द्वारा मानव व्यथित हो रहा है। स्कूलों में हिंसा हो रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा कि अमेरिका में स्कूल में विद्यार्थी गन को चालू कर रहे हैं और कितने बच्चों के जीवन को उन्होंने समाप्त कर दिया। यदि अनुव्रत के इस नियम को व्यक्ति अपनाता है कि मैं निरपराध की हिंसा नहीं करूंगा, तो शायद ये जो हिंसा की वारदातें हैं, ये जो घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं पर एक ब्रेक आ सकता है, एक घटनाएं रुक सकती है और चारों ओर एक शांति का वातावरण पैदा हो सकता है, चारों ओर एक अहिंसा का वातावरण पैदा हो सकता है। अनुव्रत का एक नियम है, मैं नशा नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो नशा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नशे की गिरफ्त में हैं। थोड़ा थोड़ा प्रारंभ में नशा होता है और फिर उससे मनुष्य एडिक्ट सा बन जाता है। और हमारे नशा का व्यवसाय करने वाले लोग प्रयत्न करते हैं, विशेष रूप से स्कूलों के पास में या जहाँ कॉलेज है वहां पर जाते हैं और वहां जो बच्चे खाते हैं उन चीजों में ड्रग्स मिला देते हैं, अनेक प्रकार की नशीली चीजें मिला देते हैं और स्कूल के विद्यार्थी उन चीजों को खाते हैं और धीरे धीरे वे चीजें उनके स्नायुगत हो जाती है, उनके शरीर की मांग हो जाती है और वे चीजें उनकी लाइफ को बिगाड़ने वाली होती है, स्पॉइल करने वाली बन जाती है। और उसके साथ साथ में कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें थकान होती है और थकान को दूर करने के लिए हमें अपने मुंह में किसी प्रकार का नशा करना पड़ता है। ये गुटके चुटके न जाने कितनी चीजें हैं जो व्यक्ति खाते हैं। पर आप इस बात को ध्यान दें कि ये जो नशा है सचमुच में नाश का द्वार है और नशा पर जो नशीली चीजें होती है उन पर भी लिखा गया है इट इज डेंजरस फॉर हेल्थ, यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और बावजूद इसके हमारे लोग इसका सेवन करते हैं। और अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने इस नशे के द्वारा अपने प्राण को छोड़ दिया। अनेक परिवारों के लोग आते हैं और जो ये बताते हैं कि छोटी उम्र में उसने नशा प्रारंभ कर लिया था और वो मुंह में अधिक गुटखा रखने के कारण उसे जीभ का कैंसर हो गया या जबड़े का कैंसर हो गया और उसका परिणाम होता है थोड़े समय के बाद ही असमय में उसकी मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति जानता है कि नशे का परिणाम अच्छा नहीं है और उसके बावजूद भी वह नशे का सेवन करता है। यदि वह
अनुव्रत का नियम समझे और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करे, तो शायद इस प्रकार की ये जो समस्या आने वाली है उस समस्या से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। अनुव्रत के ये नियम छोटे छोटे तो हैं, किंतु छोटे नियम ही व्यक्ति के जीवन को निखारने वाले हैं, व्यक्ति के जीवन को सौंदर्य प्रदान करने वाले हैं। आप इन नियमों को समझने का प्रयत्न करें कि किस प्रकार एक 11 नियमों की जो आचार संहिता है, 11 नियमों की आचार संहिता व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकती है, व्यक्ति के जीवन को सर्वथा बदल सकती है। अनुव्रत का संबंध किसी व्यक्ति विशेष के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। अनुव्रत एक धर्म है, किंतु कैसा धर्म है? वह जैन के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, वह बौद्ध के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, ईसाइयों के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। पूज्य गुरुदेव कई बार फरमाते थे कि ये एक निर्विशेषण धर्म है, यानी इसके साथ किसी प्रकार का विशेषण जुड़ा हुआ नहीं है, और इसीलिए लोगों का इसके साथ में आकर्षण जुड़ा कर रहे थे। प्रवचन हो गया और प्रवचन के बाद एक व्यक्ति आचार्य वर्ग के पास में आया और आकर के निवेदन किया कि आज आपने जिस धर्म की व्याख्या की है उस धर्म के आधार पर तो मैं भी धार्मिक बन सकता हूँ। यानी वह कम्युनिस्ट था, नास्तिक विचारधारा वाला व्यक्ति था, और उसने कहा कि मैं भी इस धर्म के आधार पर तो आस्तिक धर्म का पालन कर सकता हूँ। एक नहीं अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस धर्म को समझा है, निर्विशेषण धर्म को, और उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है। अनुव्रत एक असांप्रदायिक आंदोलन है, किसी संप्रदाय के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, और यही वजह है कि अनुव्रत के साथ में अनेक लोग जुड़े, आम जनता भी जुड़ी, और जो खास विशेष लोग थे, पदस्थ लोग थे, वे भी जुड़े, राजनीति के लोग इसके साथ में जुड़े। और जब पंडित नेहरू ने अनुव्रत के बारे में जाना, समझा, तो उन्होंने निवेदन किया कि आचार्य जी, आप जब कभी भी अनुव्रत के बारे में किसी को कोई पद देना चाहें तो आप मुझे अनुव्रत समर्थक का पद अवश्य दें। गुरुदेव ने उन्हें कहा, मैं आपको अनुव्रत समर्थक का पद नहीं दूंगा, मैं तो चाहूंगा कि आप अनुव्रती बने। और इसी प्रकार की एक घटना हुई जब पूज्य गुरुदेव मुंबई की यात्रा कर रहे थे, और मुंबई की यात्रा में मुंबई के राज्यपाल गुरुदेव के समक्ष आए। गुरुदेव ने उनको अनुव्रत के बारे में जानकारी दी, चर्चा की, अनुव्रत के बारे में बताया, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका उद्देश्य क्या है, और किस प्रयोजन को लेकर के हम ये कार्य कर रहे हैं। जब उन्होंने अनुव्रत के बारे में जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने गुरुदेव से यही कहा कि आचार्य जी, इस कार्य के लिए तो मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ, आप जब मुझे कहेंगे मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। अनुव्रत चरित्र निर्माण का आंदोलन है, किस प्रकार एक व्यक्ति का चरित्र ऊंचा उठ सकता है, इसके लिए इसकी आचार संहिता बताई गई है। इसकी आचार संहिता को अपनाने वाला व्यक्ति अपने चरित्र को उन्नत बना सकता है, अपने चरित्र को अच्छा बना सकता है।